नमस्कार। इस वीडियो में हम कल जो हमारा प्रकरण चल रहा था बीएड द्वितीय वर्ष का आरटीई 2009, उसमें कुछ जो आरटी 2009 के तत्व शेष रह गए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट हमारा जो बिंदु चल रहा था वो है छात्र शिक्षक अनुपात। आरटी 2009 लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु आरटी 2009 का जो उपबंध है, अधिनियम है, उसका अगला बिंदु है शिक्षकों की रिक्तियों को भरना। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में शिक्षकों के जितने पद स्वीकृत हैं उसकी संख्या से 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होंगे। इन पदों को यदि किन्हीं कारणवश किसी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त हैं तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाएगा। आरटी का अगला बिंदु है गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। इस नियम के तहत शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य जिनमें जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्यों को छोड़कर कोई भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। इस प्रकार के जो 3 ये मुख्य कार्य हैं, जनगणना, चुनाव और आपदा राहत, इन कार्यों के अलावा शैक्षिक गतिविधियों के अलावा किसी भी प्रकार का कोई गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु आरटीई में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार परिषद संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। मूल्यांकन व्यापक और सतत होगा जिसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। नेक्स्ट बिंदु है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आरटी के तहत नेक्स्ट जो बिंदु है राज्य सलाहकार परिषद का गठन। प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। नेक्स्ट बिंदु राज्य सलाहकार परिषद का गठन। प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकारें करेंगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना। इस प्रकार से आरटीई 2009 के अंदर जो तत्व शामिल किए गए हैं उन तत्वों का संपूर्ण विवरण इस प्रकार से है, जिसके तहत हमने अध्ययन किया है। बिंदु नंबर 1, प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। बिंदु नंबर 2,
अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। बिंदु नंबर 3, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। बिंदु नंबर 4, वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। बिंदु नंबर 5, राज्य सरकारों के कर्तव्य। बिंदु नंबर 6, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। बिंदु नंबर 7, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। बिंदु नंबर 8, राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। बिंदु नंबर 9, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्वों की सीमा तय करना। बिंदु नंबर 10, प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस या अन्वीक्षण प्रक्रिया का न होना। बिंदु नंबर 11, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। बिंदु नंबर 12, प्रवेश से इनकार न करना। बिंदु नंबर 13, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। बिंदु नंबर 14, बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। बिंदु नंबर 15, विद्यालय के मान और मानक। बिंदु नंबर 16, अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। बिंदु नंबर 17, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन। बिंदु नंबर 18, विद्यालय विकास योजनाएं बनाना। बिंदु नंबर 19, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं और सेवा नियमों और शर्तों को बनाना। बिंदु नंबर 20, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। बिंदु नंबर 21, छात्र शिक्षक अनुपात तय करना। बिंदु नंबर 22, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना। बिंदु नंबर 23, गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित न किया जाना। बिंदु नंबर 24, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना। बिंदु नंबर 25, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र जारी करना। बिंदु नंबर 26, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। बिंदु नंबर 27, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। इस प्रकार से राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार कानून है 2009, उसमें इन तत्वों को शामिल किया गया है और उन पर प्रभावी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। अब हम शिक्षा के अधिकार में कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसको लागू करने में, इसके समक्ष जो नियम उपबंध बनाए गए हैं उनमें कुछ इस तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। वो इस प्रकार से हैं। बिंदु नंबर 1, प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय दशा। जैसा कि इस बिंदु के संकेत में स्पष्ट है कि हमारे देश के समस्त अधिकांश जो हैं प्राथमिक स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो भौतिक और मानवीय संसाधन हैं, उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास पर्याप्त शिक्षकों का अभाव है, भौतिक संसाधनों में जिनके पास उचित भवनों, शौचालय, बिजली, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो ये समस्या इस आरटी 2009 के तत्वों को लागू करने में बड़ी बाधक सिद्ध हो रही है। दूसरी जो समस्या है वो है शिक्षण सामग्री और प्रणाली का अभाव। आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा में शिक्षक प्रणाली और सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी ओर हमारे शिक्षाविदों का भी और हमारे मनोविज्ञानों और विद्वानों का इतना ध्यान नहीं गया है जो कि बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री का निर्माण हो सके और जो आवश्यकता इन बालकों की है शिक्षा के क्षेत्र में उसकी पूर्ति संभव हो। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है
आज केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रह गया है। बालक का केवल मानसिक विकास करने में ही सहायक सिद्ध हो रहा है। आप देख रहे हैं आज के पाठ्यक्रम में जो पाठ्यसहगामी क्रियाएं हैं, खेल कूद हैं, गीत संगीत हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज जो पाठ्यसहगामी क्रियाएं, उनका धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है और पाठ्यक्रम को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित कर दिया गया है, जिससे बालक जो है विद्यालय से दूरी बनाने लग गए हैं। जो रुचि बालक को होनी चाहिए वो रुचि विद्यालय आने में नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पाठ्यक्रम में जो है धीरे धीरे अभाव सा होता जा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी के मन में जो है स्कूल के प्रति, विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति थोड़ी नीरसता का भाव जागृत हो रहा है। अव्यय और अवरोधन, हमारे जो स्कूल व्यवस्था है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, वो अव्यय और अवरोधन की बड़ी समस्या है। बहुत से जो बालक हैं, कारण कोई भी हो, बहुत से कारण हो सकते हैं, वो अपनी जो पढ़ाई है वो बीच में ही छोड़कर अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। कुछ परिस्थितियां भी उनके समक्ष इस प्रकार की होती हैं कि वो शिक्षा पूर्ण करने में कठिनाई अनुभव करते हैं या असमर्थ होते हैं। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। परिवार का वातावरण है, परिवार की दशा है, अशिक्षित माता पिता हैं, विद्यालयों की दूरी है, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। लेकिन इस RT 2009 को लागू करने में, इसके तत्वों को पूर्णतः लागू करने में अव्यय और अवरोधन भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण परिक्षेत्र में आप देखते हैं कि बहुत से बालक शिक्षा से विमुख होकर के और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। शिक्षा के प्रति उनकी कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। तो इस RT 2009 को सफल बनाने में, इसके उपबंधों को सफल बनाने में अव्यय और अवरोधन जो है वो एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट जो है अभिभावकों द्वारा असहयोग और उपेक्षा। सुदूर क्षेत्र के जो अभिभावक हैं उनमें शिक्षा के प्रति निरस्ता है। वो अपने बालकों को शिक्षा के प्रति जागृत नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने बालकों को अपनी निजी व्यवसाय में उनसे सहायता लेते हैं, जैसे चरवाहे जो होते हैं, जैसे कृषि कार्य जो करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे वनों से अपना जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो, या भ्रमणशील जो लोग हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने बालकों को विद्यालय के प्रति सावचेत नहीं कर पाते हैं, विद्यालय में दाखिला नहीं दिला पाते हैं और उनका ध्यान केवल अपने पैतृक व्यवसाय की ओर, पैतृक कार्यों की ओर ही बालकों का सहयोग लेना, इस प्रकार की विचारधारा उनके अंदर होती है, जिसके कारण जो हमारे RT का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई या काफ़ी असहजता महसूस होती है। नेक्स्ट बिंदु है शासकीय उदासीनता। आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है। नए नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो रही है। उच्च शिक्षा में नए नए नवाचारों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की ओर हमारी जो शासकीय व्यवस्था है उसका नज़रिया भी कोई साफ नहीं है। जितनी रुचि ये लोग उच्च शिक्षा की तरफ दिखा रहे हैं, उतनी रुचि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको बढ़ावा देने में नहीं दिखा पा रहे हैं। बल्कि हम ये कहें कि आज तो स्थिति ये आ गई है कि जो प्राथमिक स्कूल थे, ग्राम पंचायत पर आजकल जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापित हो गए हैं, तो ये जो प्राथमिक स्कूल हैं इनको भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जिससे भी शासकीय उदासीनता प्रतीत होती है कि इस प्रकार से व्यवस्था से शासकीय उदासीनता का परिचय होता है कि ये शासक के जो लोग हैं ये प्रारंभिक शिक्षा की उन्नति के लिए कोई खास प्रयासरत नहीं है। उसके बाद में है विद्यालय में पूर्ण समय तक उपस्थित नहीं रहना। बहुत से विद्यार्थी जो हैं प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं। कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है कि बहुत से बालक जो है वो प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी ना करके मध्य में ही विद्यालय से विमुख हो जाते हैं
और वो किन्हीं अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। और जो RT 2009 का जो लक्ष्य रखा गया है, सबको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, उस लक्ष्य की पूर्ति लक्ष्य की पूर्ति होने में ये बाधक होते हैं। बहुत से जो बालक हैं वो विद्यालय की व्यवस्था में पूरी तरह रुचि लेते ही नहीं हैं। उनकी व्यवस्था प्रारंभ से ही अन्य कार्यों में, पारिवारिक जो पैतृक कार्य होते हैं उनमें ही लगी रहती है, जिसके कारण भी वो विद्यालय से विमुख हो जाते हैं, विद्यालय जाने में रुचि नहीं लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं। इस कारण से भी RT 2009 का जो उपबंध है, जो नियम हैं, जो तत्व हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे।